हेलो बच्चों, आप सभी का डिवाइन एकेडमी में स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो और लेके आ गया। नेक्स्ट इसके वीडियो जो हमने पहले बनाया था, इसके क्या था, विज्ञान का था। और क्या था, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का था। तो हमने नेक्स्ट वीडियो तो कंप्लीट कर लिया साइंस की। अब क्या देखेंगे, क्लास 10th का हिंदी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर बोल सकते हैं। तो आज मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा करेंगे, इसी तरह का पैटर्न हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स बी स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, केवल ये क्या अभ्यास के लिए है, किसके लिए है, अभ्यास के लिए। आपको क्या करना है, केवल इसको बैठ के देखना है, बस हो गया, है ना। तो आपसे क्या, जो पेपर में आने वाले उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम बनाए हैं। या सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, केवल ये क्या प्रैक्टिस के लिए है। हाई स्कूल 2025, ओके, हाई स्कूल एग्जामिनेशन यही है। हिंदी सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी है। और सब्जेक्ट इंग्लिश का भी क्या, इंग्लिश मीडियम का भी क्या है, ये हिंदी ही है। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 23 आते हैं। प्रिंटेड पेज कितना रहेंगे, 4 है। और जो टाइमिंग है 3, और मिनिमम 75 मार्क्स के रहेंगे। ओके, तो फिर क्या लिखा, जैसे सभी प्रश्नों करना अनिवार्य है, सब में लिखा है। निर्देश लिखा, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इसको। प्रत्येक प्रश्नों के आवंटित अंक जो सम्मुख अंकित दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया प्रश्न क्रमांक जो लिखा है आपका 1 से 5 तक 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के एक एक नंबर के हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 12 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक दिए हुए हैं। लगभग जो आपको लिखना है वो कितने, 30 शब्द का लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 3। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है। कितने अंक है, 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग कितनी है, 75 है, 75 है। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, 21 से 23 तक कुल प्रश्न 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक में निर्धारित किए गए, जो 120 शब्द में हमको लिखना है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों का आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट, इसमें क्या, फर्स्ट में क्या लिखा है, सही जोड़ी। सही विकल्प चयन करिए। तो सही विकल्प चयन करना है, तो पहली बात क्या, हमको पहले क्या करना है, अपनी पूरी बुक जो है उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये कि उसे पूरी हमको, जैसे एक्सरसाइज हमसे पूरी बननी चाहिए। जो आपके बुक के अंदर, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे अपनी बुक का, या आप ग्रामर पढ़ेंगे, अपनी व्याकरण मतलब, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। और जो अदर क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में, उसको भी क्या तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो क्या कर सकते हैं, हमको, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर समास, अलंकार जो भी है आपका, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसकी मैं वीडियो, शानदार एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओके, लेकिन जब आप क्या करोगे, कमेंट करोगे तब। ओके, तो चलिए देखते हैं। रीति काल के रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विशेष क्या है। तो रीतिकाल का प्रधान विशेष कौन है, तो प्रगति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन, ऋतु वर्णन। तो कौन सा है, श्रृंगार वर्णन है। गॉट इट। फिर जकरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ना। जकरी शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या है, व्यर्थ होना, रटना, दृढ़ होना, दुख होना। तो क्या है, रटना। ठीक है। जुग जुगुत्सा, स्थाई भाव क्या है, इसका स्थाई भाव क्या है, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, या भयानक रस। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, विभत्स रस। क्या हो जाएगा, विभत्स रस का। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। तो किस पत्रिका, सरस्वती, वसुधा, कदम्बरी और जनवाणी। तो किसका, वसुधा का। किसका किया है, वसुधा का किया है। जिस जिस समास में प्रधान पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, मतलब एक विशेषण होता है और विशेष्य होता है, उसे कहते हैं कर्मधारा समास्य। क्या कहते हैं, कर्मधारा समास्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारा समास्य। देहाती दुनिया, क्या लिखा, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है, आनंद यादव। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा,
शिव पूजन शाह है ना। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा आगे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आपको क्या करना है, ये पेपर में आ सकता है और ये क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर, इसी के जैसे पेपर बन के आएगा आपके पास। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर की। ओके, अगर और भी पेपर की प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैंने एक विज्ञान का बनाया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को बनाया है, अगर किसी भी प्रीवियस पेपर की आप चाहते हैं कि मैं उसको बताऊं, है ना, कि 2023, 24, 25 जो भी 24 तक का, 25 को तो आएगा पेपर, है ना। तो इसके पहले प्रीवियस पेपर जिस भी का चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रीवियस पेपर का लेके आ जाऊंगा। नहीं तो फ्री मॉडल पेपर है। अगर साइंस में कोई प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स या मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके उसको भेज देंगे, अच्छे से उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को भेजेंगे, चाहे मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मेरे को आप भेजेंगे, मैं उसको विद मतलब अच्छे से समझा के मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ओके, तो उसका मैं वीडियो एक बना दूंगा। गॉट इट। तो हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उत्साह का गीत क्या है, आवाहन। क्या है, आवाहन है। ओके। वीर, भयानक तथा रौद्र रस में डॉट डॉट का गुण होता है। किसका गुण होता है, ओज का। किसका होता है, ओज का गुण होता है, ओज का। नायक के जीवन में, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण में होता है तो क्या होता है, खंड काव्य। क्या होता है, खंड काव्य। तो आप यहां पर लिख देंगे खंड काव्य। ओके। फिर बाल गोविंद, भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है। किसका हुआ है, प्रभु मिलन। किसका हुआ है, प्रभु, प्रभु मिलन का। किसका हुआ है, प्रभु मिलन का। विद्यालय, विद्यालय में कौन संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें कौन संधि है, आपको बताना है। विद्यालय, विद्याधन आलय होता है। क्या होता है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्वर संधि। क्या हो जाएगी, ये स्वर संधि हो जाएगी हमारी। फिर क्या है, लिप्चा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जाति क्या है, भरू या भुटिया। क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगी, भुटिया हो जाएगी, भुटिया। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं। चले, निम्नलिखित कथनों में से समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य करना है। तो परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। परशुराम कभी अपने फरसे को देख के भयभीत होगा, मतलब अपना को जो भी मटेरियल होगा, जो हमारा अस्त्र शस्त्र होंगे, उसको देख के कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। दोहा एक वर्णिक छंद है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, नहीं है ऐसा। जीवनी गद्य की मुख्य विधा है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देन क्या है, फिर क्या है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य है ये, सही कहा जाता है। माँ बैठे नहीं, माँ बैठ नहीं सकती में भाव वाच्य है, तो सही है। वाच्य मतलब कि जैसे अपन इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहराई चीज है, ये भी क्या, सत्य है। ओके, तो ऐसे ही करना है, पूरा सॉल्व करना है। अब आ जाएंगे हम किस पे, इसमें आएंगे, आ गए हम सही जोड़ी। इसमें आ गए हम सही जोड़ी, आ गए सही मिलान, सही जोड़ी करके। तो देखते हैं सही जोड़ी कैसे करते हैं। करते क्या है, अब तो बनता ही है आप सबसे। 6 नंबर का है, देखो, है ना। जितने भी हमारे जितने भी दिए हैं सब 6 6 मार्क के दिए हैं। 5 नंबर का काम खत्म हो गया।
गोली मार दिया गया उसको। तो सही जोड़ी का मिलान कीजिए। क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहले क्या लिखा है? युग धारा। युग धारा किस में जाएगा? नागार्जुन जाएगा। युग धारा किस में जाएगा? नागार्जुन। ये 4 नंबर में जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। फिर क्या लिखे? उतान। उतान खंड काव्य, सहनशील, एकता में शक्ति, पीठ के बल लेटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उतान। उतान मतलब क्या होता है? पीठ के बल लेटना, उतान बोलते हैं। नहीं बोलते उतान सो रहा है क्या बोलते हैं? उतान सो रहा है। तो क्या उतान का मतलब क्या होता है? पीठ के बल लेटना। भंडारी की मां, तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर 3। सहनशील, एकता में शक्ति, खंड कौन सा हो जाएगा? सहनशील। क्या हो जाएगा? सहनशील। इसका ये हो जाएगा 3rd नंबर। अब क्या आ गया? सुदामा चरित्र। तो खंड काव्य है, एकता में शक्ति है, या 3 है? तो क्या है ये? खंड काव्य है। क्या है ये? खंड काव्य है। ये हमारा हो गया 4था नंबर का हो गया। फिर क्या? शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शब्दी के भेद कितने होंगे? और फिर क्या लिखा है? 1 और 11। एकता में शक्ति मतलब, तो जो हमारा शब्द शक्ति भेद है तो ये क्या है? 3 है। 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही पता चल रहा है। और जो हमारा मतलब ये 5th नंबर हो जाएगा। और 6 एक जो बचा तो किसमें हो जाएगा? एकता में शक्ति। ये हो जाएगा 6 नंबर का। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं अपने पेपर में। लेकिन क्या करना है आपको? इसी तरह का पेपर आएगा और भी प्रीवियस देखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर देखेंगे, बना देंगे वीडियो। लेकिन आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है कि जो आपका रीति काल, युग काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, इस तरह का आपका जीवन परिचय भी आता है हिंदी में। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, जो आप 100 टू आउट 100% आप लेके आ पाओ। इसके लिए हम फ्री में क्या कर रहा हूं? मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूं आपके लिए। तो आप बताएंगे जो चीज, उसके लिए भी क्या करूंगा मैं? और मेहनत करूंगा कि आपका अच्छा 100% रिजल्ट आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ही बताना पड़ेगा कि क्या नहीं बन रहा आपसे। फिर चले चेंज द टॉपिक, है ना? तो फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वाक्य में लिखना है। एक वाक्य या एक सेंटेंस या एक शब्द, जैसा उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? पहले इसको मिटा दें। तो किस पत्रिका में हुई है? हंस पत्रिका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। क्या हो जाएगा? अनुप्रयास अलंकार। अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित? शास्त्रों में काशी किस प्रकार से प्रतिष्ठित है? आनंद, आनंद कनन के नाम से क्या है? काशी प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो एक से ज्यादा शब्द अनेकार्थी शब्द क्या बोलते हैं? एक शब्द से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, या आप पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या एक शब्द से अधिक शब्द देने वाले शब्द को अनेकार्थी बोलते हैं। जितेन क्षुदम में किसका निवास बताया गया है? तो किसका निवास बताया गया है? बताइए जल्दी, आपको भी बताना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है। जितेन नरगे के खेदोमा खेदुम में किस प्रकार का? तो देवी देवताओं, देवी देवताओं में। ठीक है। फिर लेखक आज्ञा अपनी अभ्यंतर विशेषता को किस प्रकार पहचान पाता है? लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर विशेषता को किस प्रकार पहचान पाता है? तो लिख कर। कैसे? लिख कर पहचान पाता है। ठीक है। तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ गया क्या? प्रश्न उत्तर आ गया।
अब इसको आपको देखना है और जो आपके टीचर करवाए हों उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रीतिकालीन के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं लिखना है। तो रचनाएं आपको जितनी भी है वो आपको क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जो आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है पेपर में, और ज्यादातर क्या प्रीवियस पेपर से ही आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। वैसे रीतिकालीन दो कवियों के नाम लिखना, रीतिकालीन के जो दो कवि हैं उसका नाम लिखो और उनकी एक एक रचनाएं लिख देना है। ठीक है, फिर अथवा ये आपसे नहीं बन रहा तो नई कविता की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखना है। ठीक है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। जैसे हमारा क्या दो रचनाएं हैं, भाव पक्ष कला पक्ष, आप दो रचनाएं लिखना है, उसका भाव पक्ष लिखना है और उसका कला पक्ष लिखना है। परशुराम के सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखना है आपको। तो लिखिए, या आप क्या कर सकते हैं, मुरझाकर गिरी मुरझाकर गिर रही पंक्तियां किसका प्रतीक है, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद के जो कहना चाहते हैं उसके बारे में हमको लिखना है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, कवि जो नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है और उसके बारे में हमको लिखना है कि क्या है, क्या बताए हैं वो। फिर संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में विशेष गायक या गायिकाओं की मदद करते हैं। फिर क्या है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और उनके प्रकार के नाम लिखना है। या आपसे नहीं बन रहा, अथवा में क्या दिया है, माधुर्य गुण की परिभाषा और उदाहरण उसका लिखना है। ठीक है, फिर चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखता है, चौपाई छंद के लक्षण लिखना और उदाहरण सहित लिखना है। फिर क्या, पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो कहानी के उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, कहानी और उपन्यास में दो कोई अंतर लिखना है। नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। राम वृक्ष वेणीपुरी और या अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर कुछ मूल बिंदु आधार पर क्या करना है आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, दो रचनाएं लिखनी है, उनकी भाषा शैली लिखनी है। क्या लिखनी है, दो रचनाएं और भाषा शैली। नवाब साहब द्वारा खीर खाने की तैयारी का वर्णन अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए, जो आपके पाठ के आधार पर है उसको आपको लिखना है। ठीक है, लेखिका भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, इसको आपको लिखना है। अब बहुत कम दिन बचे हैं, गिनती के दिन बचे हैं, और ये गिनती के दिन से आप क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अभी भी टाइम है, टाइम कभी नहीं जाता। जब आप स्टार्ट कर दोगे, आज से स्टार्ट कर दो, आज ही से स्टार्ट करना है आपको, तब आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। जो ये मोबाइल रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं ना, दिन भर एक के बाद एक, पता नहीं चलता टाइमिंग कितने टाइम चली गई है। तो 30 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो रहेगी, लेकिन आप उसको कोई बेनिफिट्स, बस मजा आएगा, ऐसे करते करते आपको 2-3 घंटे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं, क्या होता है, नहीं पर लगे अरे थोड़ी देर से पढ़ लूंगा, थोड़ी देर से, तो आपको ये मैं नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना। एडिक्शन, एडिक्शन को त्यागो। जब तक तुम कुछ त्यागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर अच्छे नंबर लेके आना तो ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। स्क्रॉल, ये सबका टाइम आता है, ये सब कुछ करने का टाइम आता है, लेकिन जो ये टाइम है, गोल्डन टाइम है, कभी नहीं आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको तब पता चलेगा कि शायद मैंने पढ़ लिया होता। मेरे जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, जब आपसे स्क्रीनशॉट मांगेंगे ना कि उसका रिजल्ट का भेजो, तब आपको लगेगा शायद मैंने पढ़ लिया होता। तो अभी क्या टाइम है, इस टाइम का यूज करो। ओके, तो देखते हैं फिर क्या है, शहनाई। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, क्यों याद किया जाता है, लेखक वनंद आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है, तो उसको आपको बताना है। फिर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जिसे बांटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। फिर निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य लिखना है। क्या करना है, वाक्य लिखना है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, ये हमको बताना है। ऊंट के मुंह जीरा, ऊंट के मुंह का जीरा, जो ये क्या मुहावरा है। ओके, तो ये आपको ये यार 9 2 11 बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, तो आपको क्या करना है, भरना चाहिए। फिर क्या देखते हैं, फिर क्या है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन गांव का लगना किन अलग अलग अवसरों के संकेत करता है, तो ये आपको उत्तर इसका लिखना है।
फिर क्या हो गया, अथवा लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके खेलन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है? तो आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में दिया गया है। अगर आप और बोलेंगे तो हम और मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे। सुनो, अगर या इसमें 12th क्लास में कोई देख रहा हो, है ना, तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट की आपकी चाहिए, तो आप क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो बन जाएगी, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित काव्यांश का अर्थ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसका प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है, और बढ़िया भावार्थ मतलब इसका जो व्याख्या है ये लिखना है। मन की मन ही मांझ रही, तो ऐसे करके क्या लिखा है, ये लिखा है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। फिर क्या आ गया हमारा, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो हलदार साहब को ऐसे करके इसे लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसका संदर्भ प्रसंग लिखना और इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। ये दो लिखे हैं। फिर धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। एक आपको चित्र बनाना है, पहले आप धूम्रपान तो अपने से कर सकते हैं, रोकने के लिए क्या हानियां क्या क्या है, और एक उसका क्या बताना, चित्र बना सकते हैं, चित्र बना के और उसकी कमियों के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बारे में बता सकते हो। मेरे जीवन का लक्ष्य विषय एक अनुच्छेद लिखिए। जो मेरा जीवन का लक्ष्य विषय है, इसमें आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। मतलब अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा क्या लिखा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश तथा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको ये दिया रहेगा, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। फूल नहीं बो सकते तो कांटे कभी कम से कम मत बोइए। है आगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का, ममता की शीतल छाया को होता कटुता का स्वयं समान, सब खुल जाती है, खुल खुल जाते मंद नयन। ये आपको गद्यांश और ये लिखना है आपको। फिर होकर निर्मलता में प्रशांत, बहता प्राणों के विशुद्ध पवन, संकट में यदि उसका ना सको, भय से कतार हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम काटे मत बो। तो आपका इसके लिए गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ऐसे करके पूरा जो आंसर लिखा है आपको देखना है, बढ़िया। तो इसका अथवा भी दिया है, व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की। तो ऐसे करके आपको इसका शीर्षक दिखना है, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब जो इसमें ज्यादातर दिया गया होगा वही क्या हो जाएगा हमारा शीर्षक। तो आप लिख सकते हैं, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु प्रधान अध्यापक को आप क्या लिख सकते हैं, पत्र लिखना है। इसका कैसे लिखना आपको बताया गया होगा टीचर्स ने आपके। अगर नहीं बन रहा तो आप मेरे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं इसका आंसर जैसे आपको ये लिखा है मैं बता दूंगा, ठीक है। समय के सदुपयोग, परिश्रम बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। किसके लिए, समय के सदुपयोग मतलब समय का उपयोग करो। जैसे अब टाइम क्या आ गया, समय का उपयोग करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो आपको समय का सही उपयोग करना है, सही जगह करना है। फिर निम्नलिखित में से एक विषय का रूपरेखा लिखना है और संदर्भित करना है। जैसे कि विद्यार्थी के जीवन में नैतिक मूल्य का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण का एवं निदान, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व या स्वच्छ भारत अभियान। तो इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो इसी में देख ले रहे। जैसी आपकी क्या रूपरेखा, इसमें जैसे कई बच्चे क्या करते गलत करते हैं, तो आपको पहले क्या लिखा, रूपरेखा लिखना है। तो रूपरेखा में अब जैसे आप विद्यालय का लिख रहे हैं या प्रदूषण किसी का भी लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले प्रदूषण लिखते हैं, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण के निदान। आपको क्या लिखना है, इसकी पहले रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा मतलब क्या होता है, रूप आपको बढ़िया ऐसे लिख लेना है। रूपरेखा, ठीक है। ये हो गई हमारी रूपरेखा। आपने जिसका लिखना लिख लिए। फिर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रस्ताव
प्रस्तावना, फर्स्ट हमारा प्रस्तावना, सेकंड आपका कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, थर्ड भी आप क्या कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, फोर्थ उपसंहार, क्या लिख सकते हैं, उपसंहार, तो आप क्या लिख सकते हैं, उपसंहार, क्या लिख सकते हैं, उपसंहार। ठीक है, तो आप इसका एक पॉइंट बना के, मतलब ये जो आपका ये मेन पॉइंट है और ये मेन पॉइंट है, आप तीन भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं है। देखिए ये क्या हमारा हो गया, रूपरेखा। फिर इसी के फिर फर्स्ट प्रस्तावना लिखो, उसके प्रस्तावना लिखने के बाद आप इसका जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं लिखिए। फिर सेकेंड पॉइंट भी ऐसे ही बनाना है जो आप भी पॉइंट यहाँ बनाए हो। थर्ड पॉइंट, फिर यहाँ उपसंहार, फोर्थ नंबर पे उपसंहार, और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ इतना ज्यादा नहीं लिखा, आप उपसंहार करके यहाँ आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी हिंदी का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, हमारा ये आज कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पे आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।